हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ लर्न दी अनलर्न पे। और कंटिन्यू करेंगे हमारे मार्केट एंड इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 को। 10 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे आज हम लोग। लास्ट टाइम हमने मोनोपोली और ओलिगोपोली मार्केट किया था। लेक्चर का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कि मोनोपोलिस्टिक क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ फॉर्म ऑफ अ मार्केट इन विच देर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर क्या हो गया भाई, अभी मेनी बायर्स भी हो गए और मेनी सेलर्स भी हो गए of the product, but the product with the each seller is differentiate from the each other। लेकिन यहाँ पर जो many sellers थे हमारे, वो क्या कर रहे, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ओके, आइडेंटिकल यानी कि उसके जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपको एग्जांपल से काफी हद तक क्लियर हो गया रहेगा कि मोनोपोलिस्टिक में क्या हो रहा है। भाई पेप्सी है, पेप्सी है, पेप्सी है, लेकिन ये डाइट पेप्सी दे रहा है, ये जीरो शुगर दे रहा है, वर्सेस कोको कोला दे रहा है जीरो, डाइट एंड क्लासिक। एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोडक्ट दे रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफर बाय पेप्सिको एंड द प्रोडक्ट ऑफर बाय कोका कोला। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी आइडेंटिकल चीजें दिख रही है। क्लियर विद दिस। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, देर आर मेनी बायर्स एंड देर आर मेनी सेलर्स हु सेल्स रिसेंबलिंग प्रोडक्ट। द सेलर सेल्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट ईच अदर। एक दूसरे से अलग अलग है, बट दोनों के अंदर काफी सारी चीजें मिल रही है। जैसे ये भी डाइट देता है, ये भी डाइट देता है, ये भी शुगर फ्री दे रहा है, ये भी जीरो फैट फिगर मतलब जीरो शुगर दे रहा है। फैट फिगर, इनको पीने से फैट फिगर नहीं होता है। आया समझ में। बेसिकली हमें ये सारी ड्रिंक्स को अवॉइड ही करना है, पीना ही नहीं है, क्योंकि इसमें शुगर होती ही है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड हियर। So let us understand monopolistic market, an industry in which many firms offer product or a service that are similar but not perfect substitute। एक दूसरे के perfect substitute नहीं है। जैसे कि कोई कोको कोला का फैन है तो कोको कोला ही पिएगा, वो पेप्सी की तरफ थोड़ा सा जाने के लिए हेजिटेट होता है। तो परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है, बट एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कभी बहुत दिक्कत हो गई, नहीं हो गया, तो हम लोग बोलेंगे चल भाई ये नहीं तो ये ले ले, like this। So let's come to some characteristics or some features of this। large number of firm है, उसमें ही पढ़ा हमने कि many buyers many sellers, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। क्यों भाई, कॉम्पिटिटर है। अगर वो प्राइस बढ़ा रहा है तो उसके सामने वाला भी बढ़ाएगा, वो कम दे रहा है तो वो भी कम देगा, वो डिस्काउंट दे रहा है तो वो भी डिस्काउंट देगा, वो कैशबैक दे रहा है तो उसको भी देना पड़ेगा। अगर इसकी पेप्सी थिएटर में है तो कोको कोला को भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या, थोड़ा प्राइस के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, भाई एडवर्टीजमेंट में तो लूट मची हुई है। एक के एडवर्टीजमेंट कोको कोला करता है, दूसरा आके उसके पेप्सी की कर रहा है। समझ में आ रहा है कि भाई किस वाले बंदे को हम फॉलो करें। तो यहाँ पर बेसिकली फैन फॉलोइंग वाला कंसेप्ट आ जाता है। प्रोडक्ट वेरिएशन, प्रोडक्ट के अंदर भी वेरिएशन है। आपने देखा कितने प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन हो रही है, राइट। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो रहा है कि हम कोको कोला का डाइट वाला ले, क्या हम पेप्सी का डाइट वाला ले, तो ये भी एक उसके फीचर्स में आता है, राइट। After that we come to the perfect competition। It refers to the market in which there are many firms selling a certain homogeneous product। क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे फर्म्स हैं जो homogeneous product को छाती ठोक के बेच रहे हैं। The price is determined by the market force। अब यहाँ पे जो प्राइस है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, मेरे पास में बहुत सेलर है, क्योंकि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो लोग कैसा प्रोडक्ट बेच रहे थे प्रीवियस वाले, देवर सेलिंग अ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो एक दूसरे के जैसे रिसेंबल हो रहे थे। यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं भाई, प्रोडक्ट ही होमोजीनियस बेच रहा है। ये भी फ्रूट वाला वही फ्रूट बेच रहा है, ये भी वही बेच रहा है, ये भी वही बेच रही है। तो अब यहाँ पर क्या डिसाइड हो जाएगा, हमारा फोर्स डिसाइड करेगा, हमारा डिमांड और सप्लाई वाला कर्व। लेक्चर का लिंक यहाँ पर दे दूंगी, याद से चेक करिएगा। यहाँ पर मेरा डिमांड और सप्लाई वाला कर्व चेक करेगा कि भाई कहाँ पर मेरी प्राइस डिटरमाइंड हो रही है, तो मैं प्रोडक्ट को खरीदूंगी। तो आपको मार्केट फोर्स समझ में आ रहा है, कहाँ गया पेन, मार्केट फोर्स समझ में आ रहा है। द सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर विल डिसाइड द प्राइस। ये मेरा डिमांड है और ये मेरा सप्लायर है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे
ये प्राइस यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर डिसाइड होगा कि व्हाट प्राइस द कस्टमर इज गोइंग टू पे, द कंज्यूमर इज गोइंग टू पे. Am I clear with this? Okay. So let us come to some features of this. Homogeneous product, free entry, free exit, perfect knowledge of market and price. यहाँ पर क्या होता है कि इन तीनों लोगों को मार्केट की नॉलेज पूरी है, प्राइस की नॉलेज पूरी है, मार्केट की नॉलेज पूरी है, कंपटीशन की नॉलेज पूरी है, कंज्यूमर के बिहेवियर पैटर्न की नॉलेज पूरी है कि भाई ये कौन से प्राइस पे कंज्यूमर फंसने वाला है. नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये थोड़े अजम्पशन जैसे हो गए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो लोग नहीं गिनते हैं. नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, लार्ज बायर्स एंड लार्ज सेलर्स. ओके, सो दीज आर द अजम्पशंस. इसके अंदर थोड़े अजम्पशंस होते हैं कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे, होमोजेनियस प्रोडक्ट रहेगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, ऐसा बोलते हैं बट ऐसा होता नहीं है. ये अजम्पशंस के बेस के ऊपर ही मार्केट के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं. एंड आफ्टर दैट है हमारा फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. कोई भी आओ मार्केट से, कोई भी जाओ मार्केट से, कोई फर्क नहीं पैदा है क्योंकि हमें तो हमारा प्रोडक्ट बेचने से मतलब है. यहाँ से मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड करी है जो आपको डिफरेंशिएट करके बताएंगी. ये बता रहा है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर. यहाँ पर तो होल एंड सोल एक ही था, प्राइस मेकर था, ये लोग प्राइस टेकर होते हैं. समझ रहा है? पढ़ देती हूँ एक बार. मोनोपोली रिफर्स टू द market situation where the single seller and the monopolist competition refers to where are the large number of firms selling a closely related but a differentiated product. Single seller है, full control over the price and supply. Large number of seller है, does not have a much impact. There are no close substitute. There are product with differentiated size, shape, color वगैरह में differentiate होता है पर close substitute नहीं है. No restriction on the entry and exit. There is a restriction in the entry and exit and there is a no restriction in the entry and exit. After that there is a differentiation between perfect competition and monopoly. यहाँ पर तो आपको सब चीजें पता है. Perfect के अंदर देखना है very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product fixed by market. There are very large number of sellers and no individual seller. The product sold homogeneous product, so the buyer is willing to pay the same price of the product in the market. फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट है. परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस टेकर होता है, जो भी वो प्राइस रखेगा उसको ये भी प्राइस ले लेंगे. मार्केट का नॉलेज इसको नहीं होता है ऐसा बोलते हैं बट इसको होता है. डिमांड कर्व यहाँ पर फिक्स हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई से क्योंकि ये लोग तो खुद ही प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई फैक्टर काम करेगा नहीं. सेलिंग कॉस्ट, दे इनकर्ड द सेलिंग कॉस्ट और ये लोग बोलते हैं नो सेलिंग कॉस्ट. आया समझ में? डिफरेंशिएशन से आपको दोनों मार्केट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे. तो इसको जरूर से पढ़िएगा, याद रखिएगा, प्रिंट आउट ले लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना. एग्जाम में 12th में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले. डिफरेंशिएशन तो आने ही वाला है और ये बहुत ही मैंने कंप्राइज वे में, प्रिसाइज वे में दिया हुआ है कि नंबर्स ऑफ फर्म यहाँ पर ज्यादा होते हैं, यहाँ पर मेनी होते हैं, यहाँ पे फ्यू होता है, यहाँ पे वन होता है. प्राइस कंट्रोल यहाँ पर होता ही नहीं है, यहाँ पे लिमिट होता है, यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर कंप्लीट प्राइस कंट्रोल होता है मोनोपोली में क्योंकि वो लोग खुद अपनी प्राइस डिसाइड करेंगे क्योंकि सैलरी एक है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर सम और कुछ का मिक्सचर होता है और यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्ट ही एक है. बैरियर्स, नो बैरियर्स, लो बैरियर्स, सब्स्टिट्यूशनल बैरियर्स एंड यहाँ पर बैरियर्स है क्योंकि यहाँ पर आने के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि वैसी सर्विस देनी पड़ेगी. एग्जाम्पल्स है वी शेयर स्टॉक, कन्वेंशन, बुक स्टोर, ऑटोमोबाइल्स, लोकल फुल इलेक्ट्रिसिटी सर्विस और अ रेलवे. रेलवे इज द बेस्ट एग्जाम्पल्स कम्स अंडर दिस. माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक. ओके, बाकी पहले के लेक्चर्स के भी लिंक आई बटन में, सब्सक्रिप्शन में, सब जगह से मिल जाएंगे. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से खुद को प्रिपेयर करो. लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना. ये स्लाइड भी मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर लिया है, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा. कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इन सारी जगह पे मुझे फॉलो कर लेना. ये ज़रूर से फॉलो कर लेना क्योंकि यहाँ पर पीपीटीज भी आती है. प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना है, आसपास सफाई रखनी है, कचरा कूड़ेदान में डालना है. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. शेयरिंग इज केयरिंग. जय हिंद.